आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पेटीएम का डीएमटी पोर्टल से मनी ट्रांसफर किस प्रकार किया जाता है। आप में से बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी होगी, लेकिन कुछ बेसिक से डिटेल भी हम शेयर करेंगे। क्या चीज़ की जानकारी रखनी चाहिए आपको, कैसे ट्रांसफर किया जाए, कभी फेल ट्रांजेक्शन या गलत ट्रांजेक्शन ना जाए, क्या क्या सटीकता, क्या क्या चीज़ की जरूरत पड़ती है मनी ट्रांसफर पेटीएम और डीएमटी पोर्टल से करने के लिए, इस वीडियो के ऊपर हम बात करने वाले हैं। वीडियो को बिना एक भी पल स्किप किए एंड तक देखते रहिएगा। तो अब हम मनी ट्रांसफर करने के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, मतलब कि रिक्वायर्ड चीज़ें क्या आपकी जरूरत पड़ेगी। सबसे पहला, पेटीएम का जो ट्रांसफर होता है वो पोर्टल थ्रू होता है, जिसमें आप partner.paytmbank.com जिस वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी देखने को लिंक मिल जाएगा। आप वहां से लॉगिन करना है अपने रजिस्टर्ड पेटीएम के एजेंट आईडी और पासवर्ड के साथ। जब आप इस पोर्टल पे लॉगिन हो जाओगे, आपके सामने इंटर मोबाइल नंबर मांगा जाएगा जो कि कस्टमर का डालना है। तो चलिए क्या क्या कस्टमर को लानी चाहिए एक मनी ट्रांसफर करने के लिए, हम उस चीज़ को देख लेते हैं। सबसे पहले कस्टमर के पास एक एक्टिव मोबाइल नंबर होनी चाहिए जिसमें ओटीपी गिरता हो। कस्टमर मोबाइल नंबर ओटीपी जिसमें गिर से यानी कि इनकमिंग वगैरह सुविधा अवेलेबल हो। दूसरा, बैंक नेम, किस बैंक में भेजना है उस बैंक का नाम मालूम होना चाहिए। तीसरा, बैंक अकाउंट नंबर, जिस बैंक को भेजना है उसका अकाउंट नंबर सही होना चाहिए। चौथा, बैंक होल्डर नेम। देखिए यहाँ पे एक चीज होता है, जब आप, मैं बता दूंगा प्रैक्टिकली, जब आप वहाँ पे ना बैंक अकाउंट मान लो स्टेट बैंक सेलेक्ट किया, अकाउंट नंबर डाल दिया और जैसे वेरीफाई करोगे ना, वहाँ पे आपके सर्विस अकाउंट से 3 रुपए कटते हैं और ऑटोमेटिकली लगभग 99% चांस होते हैं कस्टमर का जो बैंक में नाम है वो नाम शो कर जाता है। अब उस नाम से आप जो कस्टमर जो लेके आए वो नाम मैच कर लेना है कि हाँ दोनों का नाम सेम टू सेम। अकाउंट नंबर डालने के बाद यहाँ पे कंफर्म होते तो कोई जरूरत नहीं आपको 1 रुपया 2 रुपया भेजने, डायरेक्ट आप जितना अमाउंट चाहो उतना ट्रांसफर मैक्सिमम 25,000 एक नंबर पे आप भेज सकते हो। तो ये पांचवा, कैश विद सर्विस चार्ज, यानी कि जितने वो ट्रांसफर करना चाहते हैं उतने रुपए कैश भी होना चाहिए और जो आपके चार्ज लगेंगे उसको लेकर। तो ये सारे 5 चीज़ हमें जरूरी पड़ती है, कस्टमर के पास ये चीज़ होनी चाहिए, तो ही आप मनी ट्रांसफर की सिस्टम को आगे प्रोसीड कर सकते हैं। चलिए ये तो हो गए कि हमें इतने चीज़ की रिक्वायर की जरूरत है। अब कुछ जानकारी हेतु बातें। एक मोबाइल नंबर से आप मैक्सिमम 25,000 एक अकाउंट में आप भेज सकते हो, यानी कि कोई बंदा या कस्टमर आपके पास आता है और ये कहता है कि मुझे 10,000 रुपये ट्रांसफ़र करने हैं, तो वहाँ पे आपको जो उसको शुल्क लगेगा वो 10,000 प्लस 3 रुपये आप वहाँ पे अपने हिसाब से ले सकते हो। एक्स्ट्रा ज़्यादा मत लेना, 5-3 की जगह 5 तो यानी कि 10,000 प्लस 5 रुपये आप नहीं भी ले सकते हो, क्योंकि अमाउंट ज़्यादा है। तो प्रॉफिट क्या हो मैं उसके बारे में आपको भी बताऊँगा। जैसे कि 2,000 ट्रांसफर करें तो 2,025 रुपये, इस प्रकार से वहाँ पे आप चार्ज इंक्लूड करें, क्योंकि सारे चार्ज आपके अकाउंट से कट के जाएंगे। कमीशन फिर आपको नेक्स्ट डे मिलेगा। तो ये चार्ज जितने भी वहाँ शो करते हैं, मैं बता दूँ कहाँ शो करता है, वो आपको लेना है। दूसरी जानकारी योग्य बातें, अगर कोई आता आपके पास कहता है 40,000 ट्रांसफर करना है, तो आप उन्हें बताएं कि मैक्सिमम एक नंबर से 25,000 ही एक मंथ में उनका कोटा रहता है, इतना ट्रांसफर किया जा सकता है। उनको दूसरा नंबर है, फिर से नया अकाउंट जो अकाउंट है उनको नंबर पे ओटीपी बेस करके प्रोसीड करना होगा, फिर जाके उनका लिंक करके बाकी अमाउंट आप ट्रांसफर कर सकते हो। अब यहाँ पे एक चीज़ हमेशा ख्याल रखें, सावधान रखें, कभी भी कस्टमर के मनी ट्रांसफ़र करते वक्त अपना मोबाइल नंबर कभी भी ना दे, ना ही अपने कोई शॉप का या अपना पर्सनल नंबर। दूसरी बात, जब भी आप पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हो कस्टमर के बिहेवियर का ख्याल रखें कि वो कोई सस्पिशियस एक्टिविटी, कोई फ्रॉड या फिर कोई तरह का जालसाजी या फिर लालच भरे कोई कंपनी जो से फ्रॉड करती है, आपको 25 लाख की कार मिल गई, इतना रुपए लगाओ, वैसे अगर पूछते कस्टमर आप पूछ सकते हो आप किस चीज़ को और किन को पैसे भेज रहे हो। यहाँ पे बहुत सारे कंडीशन, मैंने ऐसे कई कस्टमर को बचाया है जिसने फेक मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन कर देंगे, इतने रुपए लगेंगे, उनको मैंने बताया। एक ने 25 लाख रुपए कार फंसे, इसमें जीएसटी बनी, ये बनी, उसके लिए पेमेंट करने के लिए आए, तो उनको बचाया। तो आप कस्टमर पूछ सकते हो, ज़्यादा अमाउंट कहीं भेजते हो तो किस चीज़ के भेज रहे हो और किन को भेज रहे हो, उनको जानते हैं, ट्रस्टेड है। यहाँ पे अगर उनका आप सेविंग बचा सकते हो, पैसे को डूबने से बचा सकते हो, तो काफ़ी एक अच्छे इंसान का आप परिचय देते हैं। एंड जिनको आप एक बार मनी ट्रांसफर कर दिए, दोबारा अगर उनका नंबर डालोगे, जो अकाउंट अगर भेज चुके एक बार, उनका ऑटोमेटिक डिटेल आ जाएगा। आपको सेकंड टाइम 3 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करने हैं। 1% अप टू 1,000, यानी 1000 पे 10 रुपये से कम भेजेंगे तो 10 रुपये चार्ज करें, उसके ऊपर जैसे वो ट्रांसफर करते हैं उस हिसाब से उनका चार्ज बढ़ता चला जाएगा। जैसे 20,000 करना, 200 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज उसमें डायरेक्टली शो कर जाएगा। चलिए हम एक रजिस्ट्रेशन करके दिखाते हैं किस प्रकार से क्या क्या डिटेल लगती है। तो हमने एक नंबर यहाँ पे डाल दिया और करते हैं प्रोसीड। देखो इस नंबर से मैंने पहले भी कुछ ट्रांजेक्शन किया, तो यहाँ पे वो अकाउंट सेव यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, मैंने उसे ब्लर कर रखा है सीक्रेट रीजन से। यहाँ पे ऐड न्यू अकाउंट का ऑप्शन, अगर नया कस्टमर आएगा तो वहाँ पे कोई नया नंबर जो डालोगे, मान ली मैंने ये नंबर टाइप किया और कोई भी टिपिकली नंबर मैंने यहाँ 10 नंबर चूज करके डाल दिया, प्रोसीड करेंगे।
तो यहाँ पे कस्टमर डिटेल जैसे फर्स्ट नेम लास्ट नेम वो कहाँ रहते हैं, पिन कोड सिटी स्टेट पिन कोड डालना ऑटोमेटिक फिल हो जाए। प्रोसीड करोगे, एक ओटीपी गिरेगा, ओटीपी वेरीफाई करोगे, फिर आपको वही प्रोसेस आएगा बैंक अकाउंट नंबर ऐड बैंक करने का। अब हम जैसे ऐड अकाउंट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे सारे बैंक जितने बैंक, कुछ बैंक जो ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक होते हैं वो बैंक यहाँ शो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जितने भी बैंक लगभग वो सारे बैंक यहाँ शो करें। सपोज स्टेट बैंक हमने सेलेक्ट कर लिया, अब यहाँ पे डायरेक्ट मांगा जा रहा है अकाउंट नंबर। ख्याल रखिए आपको सिर्फ और सिर्फ अकाउंट नंबर की जरूरत है, IFSC कोड जरूरत नहीं है। और मैं आपको IFSC कोड के बारे में एक बात बता दूं कि IFSC कोड किसी भी बैंक का रिक्वायर नहीं है कि उसी बैंक का IFSC कोड डालोगे तो पैसा जाएगा। मेन अकाउंट नंबर है, आप कोशिश करना 1 रुपये सेंड करके आपका जो बैंक है उसका IFSC कोड जाएगा। आप उसी बैंक का मतलब कि बैंक सेम रहना चाहिए, कोई भी कहीं का भी IFSC कोड डाल दो पैसे आपके ही खाते में जाएंगे। तो IFSC कोड अब रिक्वायर नहीं होती है, कुछ जगह मांगा जाता है लेकिन ऐसा कोई जरूरत नहीं है। इंपोर्टेंट अकाउंट नंबर, इसी चीज को देखते हो यहाँ पे IFSC कोड ऑटोमेटिक SBIN, उसके बाद जो भी इसका 000 करके बाय डिफॉल्ट 1 करके है वो यहाँ पे XXX मार्क कर, सिर्फ अकाउंट नंबर रिक्वायर है। तो हम कोई एक अकाउंट नंबर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम अपना अकाउंट नंबर डाला, प्रोसीड करते हैं। जैसे प्रोसीड करेंगे यहाँ पे 1 से 2 सेकंड लगेगा और जो बैंक में मेरा नाम है वो नाम, जैसे कि मेरा नाम यहाँ शो कर गया है जो मेरे बैंक अकाउंट में नाम है। और एक चीज 1 रुपया आपसे कटेगा 3 रुपए, जो मैं आपको दिखा दूं, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं पिन्नी ड्रॉप चार्ज 3 रुपए आपसे काटे जाएंगे एंड आपका नाम बाय डिफॉल्ट शो कर जाएगा। और आपके बैंक में यानी कि जो कस्टमर ने जिस अकाउंट नंबर दिया उनके बैंक में 1 रुपये डिपॉजिट किया जाएगा, 1 रुपये उनके क्रेडिट किए जाएंगे, उनका नाम पता चलेगा और आपसे इनके 3 रुपए काटे जाएंगे। ये चार्ज आपको कस्टमर से लेना है जिसको पिन्नी ड्रॉप चार्ज, और सिर्फ एक बार ही कटेगा। रिपीट कस्टमर सेम नंबर लेके आएंगे तो अकाउंट नंबर ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। अब यहाँ प्रोसीड करना है, एक OTP गिरेगा कस्टमर के नंबर पे। यहाँ पे ख्याल रखिए ये कोई रिक्वायर नहीं है कि फोन नंबर जो बैंक में रजिस्टर वही नंबर देना, आप कोई भी मोबाइल नंबर दे सकते हो मनी ट्रांसफर के लिए। अब यहाँ प्रोसीड करेंगे, डायरेक्ट अमाउंट का ऑप्शन आ जाएगा। एक चीज मैं आपको बता दूं, आप किसी भी नंबर से जब 1 रुपये नया अकाउंट लिंक कर रहे हो और आपको 25,000 ट्रांसफर करना है तो यहाँ पे आपको अमाउंट टोटल 25,000 दोगे ना तो वो फेल हो जाएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे आप अमाउंट जो अगर मान लीजिए 25,000 के आसपास या ऊपर ट्रांसफर कर रहे हैं तो मैंने बता दिया है कि 2 नंबर लगेंगे, ज्यादा अमाउंट करना फिर नया से रजिस्टर करके फिर उससे बाकी अमाउंट को भेज सकते हो। अगर आप यहाँ से 25,000 एक नंबर भेज सकते हो तो यहाँ पे 25 मत डालना है, क्योंकि 1 रुपये तो पहले ही कट चुके हैं सेंड करने के लिए, तो आपके पास कोटा में बच गया है 24,999, तो आपको 24,999 डालना है जितना भी। अगर उससे कम डालना है डायरेक्ट अमाउंट डालो एंड प्रोसीड करना है। जैसे ही आप यहाँ प्रोसीड करोगे आपको टोटल 5,000 करके उसके अकाउंट क्रेडिट किए जाएंगे और लास्ट में जो अमाउंट जाएंगे टोटल कितना रुपया लगेगा, ये आपका फुल चार्ज है 25,200 यानी 1% 250 रुपये के आसपास होता है। प्लस 3 रुपये आप एक्स्ट्रा ले सकते हो, नहीं तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ज़्यादा अमाउंट पे नहीं लो आपके डिपेंड है। लेकिन कम अमाउंट ट्रांसफर करें तो वो 3 की जगह 5 या 3 आप ले सकते हो, जैसे 1000 पे 13। तो यहाँ पे अमाउंट मैंने आपको काट के 1000 रुपये करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे डिडक्शन अमाउंट जो है 1010 है प्लस 3 रुपये नया लिंक किए उसके लिए। अगर ये कस्टमर रिपीट करता है और फिर 1000 रुपये बेचता है तो आपको 10 रुपये ही एक्स्ट्रा चार्ज लेने हैं, बाकी आप क्या लेते हो वो आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये था DMT ट्रांसफर करने का सिस्टम पैसे के लिए। ज़्यादा अमाउंट है तो आप उस पर कर सकते हो और यहाँ पे अपना पासकोड डालोगे, आपके अकाउंट से पूरे इतने ही रुपये कटेंगे, आपको कस्टमर चार्ज इंक्लूड समेत लेना है। ये तो हो गई मनी ट्रांसफर करने का सिस्टम। अब हमें कमीशन क्या मिलेगा, तो आइए यहाँ पे आते हैं। हमने 1000 रुपये ट्रांसफर किया था, उससे हमें कमीशन मिला 4 रुपया 75 पैसा, या बोले तो 4.75%। 4 रुपये 75 पैसे मिला, यानी बोले तो आपको 0.47% यानी कि आधा के करीब, आधा से भी कम कह सकते हैं। तो ये मिलेगा कमीशन सिर्फ जो इनके BC है वो ये काम करते हो। अगर आप 3PO काम करते हो तो 0.2% आपको और, यानी कुल मिलाकर 0.7 हो जाता है, 5 के आसपास 2 और जोड़ देंगे तो 675 यानी 0.7%, यानी 1000 रुपये में आपको 7 रुपये, 1000 रुपये में यहाँ पे 5.5 रुपये के आसपास मिल रहा है BCs को। अगर आप 3PO तो 1000 रुपये में 7 रुपये के आसपास, जो 0.2% होता है वो एंड ऑफ मंथ गिरता है और इसमें TDS वगैरह काट लिए जाते हैं। मैं आपको दिखा दूँ इसके पूरे स्ट्रक्चर की कमीशन अर्न का क्या क्या यहाँ पे फैसिलिटी है। ये आप देख सकते हैं कि हमें रेमिटेंस किया था 1000 रुपये का, जिसे हमें 5 रुपये मिला प्रॉफिट। ये एग्जैक्टली प्रॉफिट है। इसमें से 25 पैसा जो काट लिया गया है जिसे हम TDS कह सकते हैं। TDS भी रिफंड होता है, आप अगर ITR भरते हो तो आपको हर सालाना TDS रिफंड कर दिया जाता है और 4 रुपये यहाँ पे कमीशन के तौर पे मिला। तो DMT पोर्टल का ये प्रॉफिट है। हाँ, इजी टू यूज़ है। बाकी और भी कंपनी, अलग अलग कंपनी DMT पे अच्छी खासी कमीशन देती है, लेकिन पेटीएम का जो इंक्लूड मैं बताऊं DMT इसलिए यूज़ करता हूं कि इसमें बैंक ट्रांसफर अपना नहीं होता कि पैसे विड्रॉ करो उसको फिर बैंक सेटल करो फिर बैंक का ट्रांजेक्शन बनता है, पैसे इसी में रहते हैं। या इसी में DMT किया कैश आ गया, फिर यहाँ पे APS किया कैश चला गया, कमीशन हमें दोनों पे अर्निंग हो रहे हैं।
तो इस प्रकार से आप अर्न रेगुलरली कर सकते हो। और डीएमटी का ये मैंने प्रोसेस बता दिया कैसे आप डीएमटी में क्या क्या जानकारी रखकर मनी ट्रांसफर कर सकते हो और कितना आपको कमीशन कितना मिलेगा। तो ये था पेटीएम डीएमटी मनी ट्रांसफर का प्रोसेस। उम्मीद करता हूं आपको पेटीएम के डीएमटी रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, क्या ट्रांसफर करना, क्या करना है, सारे के सारे इस वीडियो देखने के बाद समझ आ गया होगा। तो वीडियो में अभी तक बनने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको पेटीएम की नई आईडी लेना है या फिर आपको पेटीएम रिलेटेड प्रोडक्ट्स के बारे में जानना है या फिर पेटीएम में क्या कमीशन मिलता है, कमीशन कैसे ट्रैक किया जाता है, इन सब के ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है। आपको एंड स्क्रीन यहाँ पे वीडियो डिस्क्रिप्शन देखने को मिल जाएगा, आप जरूर उस वीडियो के बाद चेकआउट कर लेना। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर है, अपनी प्रॉब्लम परेशानी है इस वीडियो पर कोई भी आपका सुझाव नीचे कमेंट में जरूर बताना। नए हो, पहली बार आए वैसे नॉलेजेबल एंटरटेनमेंट गेमिंग एंड ऑफर बनाने के चैनल सब बिल्कुल आप साथ बेल अकाउंट पर ऑल पे कर दो। मिलते हैं एक और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक टेक्निकल साइनिंग आउट। देखो मगर प्यार से।